नमस्कार, मैं डॉक्टर शशिकांत रघुवंशी, गायनेकोलॉजिस्ट एवं इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट नागपुर एवं मुल्ताई से आज इस वीडियो द्वारा आपको प्रेगनेंसी में आराम का महत्व तथा कामकाज करने के प्रेगनेंसी पर विपरीत परिणाम इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी देना चाहता हूँ। जनरली आराम हर मरीज़ के लिए अपनी अपनी जगह पर एक महत्व रखता है और उन्होंने अपने हिसाब से उसको अपने प्रेगनेंसी में रखना चाहिए। मैं यहाँ इस वीडियो द्वारा कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग या मिसकंसेप्शन है उस पर ज़्यादा फोकस करना चाहता हूँ। कई बार हमारे पास महिलाएं आती है जिनमें अबॉर्शन हो जाता है और उनका मानना ऐसा रहता है सीढ़ियाँ चढ़ने से या कुछ काम करने से या कहीं गाड़ी पर घूमने से उनका यह अबॉर्शन हो गया है, जबकि बात ऐसी है नहीं। प्रेगनेंसी बच्चादानी के अंदर होती है। एक उदाहरण द्वारा मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ। मान लीजिए ये बच्चादानी है और इसमें ये बच्चा है। ये बच्चादानी हमारे हड्डियों के पिंजरे में बंद है, यानी कि ये बच्चादानी इसके अंदर सुरक्षित है। जब भी हम कोई काम करते हैं तो उसका प्रेशर कभी भी बच्चादानी पे या बच्चे पर जा नहीं सकता और चलते समय हमारे पैर इस्तेमाल होते हैं, यानी हमारे पैर के जॉइंट इस्तेमाल होते हैं। जब भी हम चलेंगे तो हमारा ये जो केज है, यानी ये हड्डियों का जो पिंजरा है, ये स्थिर परिस्थिति में ही चलेगा, आगे या पीछे। इसका मतलब ये है कि बच्चादानी पे कभी भी चलने से, उठने से, कोई काम करने से प्रेशर नहीं आएगा। दूसरी बात, बच्चादानी में कहीं पे भी हड्डियों का प्रमाण नहीं है। ये एक मांस का गोले समान है। इसमें आगे में पेशाब की थैली, पीछे में लेटरिन की जगह होने के कारण इसको हर तरीके से भगवान ने कुशन बनाकर रखा है। इसका मतलब ये है कि जब कभी भी हम कोई काम करेंगे या प्रेशर वाली चीज़ ऐसी होगी, इसका असर कभी भी बच्चे पे नहीं हो सकता। बल्कि इसमें समझने वाली बात ये है कि जब कब हम हमारे काम करते हैं, जब कभी हम चलना शुरू रखते हैं या हमारे दिनचर्या के काम करते हैं, तो इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। ये फ़ायदे किस तरीके से है? पहली बात, जब आप जितना अपने आप को एक्टिव रखेंगे उस हिसाब से आपके शरीर की सारी मसल्स और जॉइंट्स एक्टिव रहेंगे। इससे फ़ायदे क्या होंगे? इससे फ़ायदा होगा नॉर्मल डिलीवरी में, इससे फ़ायदा होगा डिलीवरी के बाद आपकी रिकवरी में, चाहे डिलीवरी नॉर्मल हो चाहे डिलीवरी सीजरियन सेक्शन हो। जब अगर आप 9 महीना एक्टिव रहते हैं तो इन चीज़ों से आपको सहायता मिलती है। तीसरी बात, जब आप एक्टिव रहते हैं नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस बढ़ने लगते हैं। उसी तरीके से जब भी हम प्रेगनेंसी को संभालने के लिए जो कोई इंजेक्शन या दवाई देते हैं तो उसका असर हमको बच्चादानी और बच्चे पे चाहिए। इस केस में अगर आप एक्टिव रहते हैं तो उस एक्टिवनेस की वजह से वह मेडिसिन वहाँ तक पहुँच पाती है और उसके बेनिफिट्स आपको मिलते हैं। तो इस तरीके से ये जो हमारी मिसअंडरस्टैंडिंग है या गलतफहमी है कि कामकाज करने से अबॉर्शन हो जाता है या डिलीवरी हो जाती है, यह हमको नहीं रखना चाहिए। प्रेगनेंसी में जहाँ तक हेवी काम करने का महत्व है, उसको अपनी क्षमता के अनुसार लिमिट में रखें। बने वहाँ तक प्रेगनेंसी के पहले 1 महीने तक तथा आखिरी का 1 महीना, इस वक्त में आपको आपका थोड़ा विशेष ध्यान रखना है। बाकी प्रेगनेंसी में आप आपका काम बहुत ही निरंतर तरीके से कर सकते हैं। बने वहाँ तक आप आराम ज़रूर करिए, अपनी क्षमता के अनुसार करिए। हम जनरली पेशेंट को एडवाइस करते हैं 1 डेढ़ 2 घंटा दोपहर में तथा 7 से 8 घंटा रात में प्रेग्नेंट लेडी को नींद की आवश्यकता ज़रूर होती है। सो आप इस वीडियो का फ़ायदा लें, अपनी गलतफहमियों को दूर करें और अपनी प्रेगनेंसी को एंजॉय करें। नमस्कार।